वैभव की चिंता खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ये उसके शरीर को दिन प्रतिदिन गलाए जा रही थी। एक दिन चिंता और तनाव से भरा हुआ वैभव घर से कितनी दूर निकल गया कि उसे एहसास ही नहीं हुआ। चलते चलते वो जाके एक पार्क में बैठ गया। तभी उसकी नजर जो है पार्क के दीवार पर पड़ी, जहाँ पर लिखा हुआ था, चिंता तनाव की जिस रस्सी को पकड़कर अब तुम झूल रहे हो, ये कब तुम्हारे ही गले का फंदा बन जाएगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। दिमाग इतना ज्यादा खतरनाक ऑर्गन है हमारे शरीर में कि अगर इसे सही जगह नहीं लगाया जाए, इसे सही रास्ते पर नहीं चलाया जाए, ये तुम्हारी पकड़ से कोसों दूर चला जाएगा। तो जैसे ही कोई चिंता तुम्हारे जीवन में दस्तक देती है, उसे दरवाजे से लौटाने की आदत सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये पूरे जीवन आपका दरवाजा खटखटाती चिंता रूपी पिशाचिनी जब जब तुम्हारे जीवन में आएगी, इसका रूप जरूर अलग होगा, पर उसे पहचान कर उसे दरवाजे से ही लात मारकर धक्के मारकर निकालने की जिम्मेवारी तुम्हारी है केवल। तभी उस पार्क में साधुओं का एक झुंड आया जो अपनी मस्ती में पूरी तरह से मगन थे। उन्हें देखकर वैभव को बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा ही सुकून मिला कि इन साधुओं की जिंदगी कितनी अच्छी है, कितनी सुकून भरी है, इन्हें तो किसी भी बात की चिंता नहीं है। उसने सोचा क्यों ना मैं भी साधु बन जाऊं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि आखिर वैभव को चिंता थी किस बात की। जब तक वैभव की नौकरी नहीं लगी थी, उसे नौकरी की चिंता, नौकरी लग गई तो दूसरी कहानी शुरू हो गई। जब तक विवाह नहीं हुआ था, विवाह की चिंता, विवाह के बाद बच्चे हुए तो बच्चों के भविष्य की चिंता, बेटी हुई तो उसके विवाह की चिंता उसे उबरने ही नहीं देती थी। कहानी में बढ़ते हैं आगे। वैभव पार्क से उठा और उसके दिमाग में अब दिन रात यही बात चलने लगी कि अगर मैं भी साधु बन जाऊं तो मेरा भी जीवन कितना मस्त हो जाएगा, मुझे भी किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। एक दिन रात में वैभव उठा और अपनी पत्नी बच्चों को सोता हुआ छोड़कर साधु संतों की कुटिया में जा पहुंचा। सुबह 4 बजे भोर में जब साधु लोग जगे तो उन्होंने वैभव को अपनी कुटिया में देखा। वैभव को देखकर उन्होंने सारी बात पूछी उससे। वैभव ने सारी बात बताई और कहने लगा कि मैं भी आपकी तरह संत बनना चाहता हूँ, ताकि मैं भी सारा दिन प्रसन्न रह सकूं। संतों ने तो पहले उसे समझाया कि वो घर वापस चला जाए, पर उसका हठ देखकर संतों ने उसे अपना शिष्य बना लिया। शिष्य बनने के कुछ दिन बाद फिर वही कहानी शुरू हो गई। आश्रम की पूरी दिनचर्या पालन करने की चिंता, अपने को सर्वश्रेष्ठ शिष्य दिखाने की चिंता, सख्त नियमों का पालन करने की चिंता। जैसे ही कुछ दिन बीता, उसे अपने पत्नी और बच्चे की याद सताने लगी। वो सोचने लगा कि उसने जो है गलती कर दी यहाँ के। वो सोचने लगा कि जब वो अपने परिवार के साथ था तो भी चिंतित था, अब यहाँ आ गया तब भी चिंता है, तो इससे अच्छा यही ना हो कि मैं अपने परिवार के साथ रहूं। यही सब सोचकर एक दिन रात में उठा और आश्रम से रात में भागने लगा। उसे भागता हुआ देखकर अचानक एक साधु की नज़र उस पर पड़ गई। उन्होंने उसे रोककर जब पूरी बात पूछी तो साधु ने वैभव से कहा कि तुम जिस चीज़ से यहाँ भागकर आए थे, फिर उसी चिंता की वजह से भागकर तुम यहाँ से जा रहे हो। एक बार समझ तो लो कि आखिर ये चिंता तुम्हें क्यों परेशान कर रही है, इतने चिंतित क्यों रहते हो। गुरु ने वैभव को वो मंत्र दिया कि उसके बाद वैभव को दोबारा जीवन में कभी कोई चिंता हुई ही नहीं। चलिए जानते हैं कि गुरु जी के द्वारा दिए गए वो 7 मंत्र कौन से थे। गुरु जी के द्वारा दिया गया पहला मंत्र ये था कि चिंता तनाव का क्या है कि लेना एक न देना दो, बेकार में ही गले जा रहे हो चिंता कर करके, पूरी जिंदगी खगाल के देखो अपनी, केवल दुख और चिंता तनाव की ही कमाई किए पड़े हो, यही तुम्हारे जीवन की तिजोरी में भरी पड़ी। ये सारी चिंताएं आपने पहले भी की होंगी और उसका सॉल्यूशन भी समय के साथ निकल गया होगा। बहुत सारी चिंताएं और तनाव का कभी कभी देखा जाए तो कोई अस्तित्व तो होता ही नहीं है। ये चीजें उतनी खराब नहीं कर पाती जितना कि हम उसको लेकर तनाव ले लेते हैं। कोई भी दर्द, डर, गम, तनाव, चिंता, ये बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। किसी भी तरह का तनाव या चिंता अगर देखा जाए तो ये केवल हमारी होती हैं। तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो ना, चाहे उसे गटर में फेंको, नाले में फेंको, कूड़े में डालो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसी चीजों को अपने अंदर क्यों पाले पड़े हो, इसे उठाकर फेंक क्यों नहीं देते। साधु बनने के लिए जीवन नहीं त्यागना होता है, दुख त्यागना होता है, और यही असली अध्यात्म है। अब गुरु जी ने उसे दूसरी शिक्षा क्या दी कि तो कहते कोई विपत्ति आती है, समस्या आती है तो कायर इंसान को सबसे पहले दहला जाती है। शूरमा न विचलित होते हैं, ना ही अपना धीरज खोते हैं, हर परेशानी को गले लगाते हैं और कांटों में भी अपनी राह बना ले जाते हैं। और हाँ, जब हम चिंता बहुत ज्यादा करते हैं तो भगवान की तरफ काफी देखते हैं, वो हमारी चिंता को हर ले। देख, चिंता तुम करो, तनाव तुम लो और परमात्मा के दिए हुए जीवन का सत्यानाश करो तुम,
और सोचो कि भगवान सब ठीक कर दे। तो किसे बेवकूफ़ बना रहे हो, अपने आप को या भगवान को? तो अब भी समय है, निकलो वहाँ से जहाँ फंसे हो। क्योंकि अवसर और सूर्योदय में बस एक ही समानता है कि देर करने वाले इन्हें अक्सर खो दिया करते हैं। गुरु जी देते हैं उसे तीसरी शिक्षा, कहते हैं कि देख, ईश्वर एक आश्वासन है। जब भी तुम जीवन में गिरोगे, तनाव में होगे, चिंता में होगे, तो आपको उठाने के लिए एक हाथ हमेशा होगा और शायद ये हाथ आपको कभी गिरने नहीं देगा। केवल ये एहसास कि एक हाथ सदैव आपके साथ है, वास्तविक हाथ की उपस्थिति से भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। भगवान के प्रति अटूट विश्वास आपको अपने अंदर साहस और ऊर्जा पैदा करना सिखाता है, जिससे आपको जीवन के दुखों से उबरने में, निपटने में पूरी मदद मिलती है। पर ये आत्मविश्वास आपको बना के रखना पड़ेगा। आप अकेले नहीं हो, आपका परमात्मा आपको कैसे भी करके बाहर निकाल ही लाएगा। पर उसके लिए आपको अपनी चिंता और तनाव को परमात्मा को सौंपने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस आप अपना विश्वास उस पर सौंपिए और निश्चिंत हो जाइए। अब गुरु जी देते हैं उसे चौथी शिक्षा कि चिंता ऐसी डाकिनी काट करेजा खाए। चिंता ऐसी डाकिनी काट करेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खवाए। देखो, खुश रहकर गुजारो तो मस्त है ज़िंदगी, दुखी रहकर गुजारो तो त्रस्त है ज़िंदगी, सीखने में गुजारो तो किताब है ज़िंदगी, और चिंता में गुजारो तो बर्बाद है ज़िंदगी। अच्छा चलो, बहुत कर ली चिंता, कई सालों से किए जा रहे हो, उससे क्या हो गया? तुम्हें अपनी चिंता का अगर हल मिल गया है तो ठीक है, खूब करो चिंता, जितना मन है उतना करो। चिंता और तनाव की आदत अगर तुमने नहीं छोड़ी थी, तुम्हें गर्त में ले जाकर गिराएगी। तो चिंता और तनाव की गठरी को अपने सर पर लेकर मत घूमो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय बर्बादी के। इस चिंता और तनाव के जाल में तुम्हें तुम्हारे मन ने जकड़ कर रखा और ये जो मन होता है वो तो एक नंबर का बहरूपिया होता है, पल में तोला पल में माशा, कभी यहाँ कभी तो एक बात याद रखो कि आपके जीवन में तभी कुछ बदलेगा जब आप किसी काम को 100% तापमान पर करोगे। आधा अधूरा काम करके आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हें अपने मन को दिखाना ही होगा कि तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो। यदि खेत में अच्छे बीज नहीं डालोगे तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह से दिमाग में अगर अच्छे विचार नहीं डालोगे तो चिंता और तनाव अपनी जगह बना लेंगे। अब गुरु जी का 5वां मंत्र होता है कि मनुष्य अपने विचारों से ही निर्मित एक प्राणी है, वो जो सोचता है वही बन जाता है। चिंता और तनाव छोड़ने की आदत एक दिन में नहीं जाने वाली, पर इस बात को समझना होगा कि उदय किसी का अचानक नहीं हुआ करता, सूरज भी धीरे धीरे निकलता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित करता है, और आप संसार को प्रकाशित करने की मत सोचो। आप केवल अपनी चिंता और तनाव को अग्नि में झोंक तो प्रकाश अपने आप आ जाएगा। और आप अपना व्यक्तित्व जितना शून्य रखोगे उतना ही चिंता और तनाव से दूर रहोगे। सबसे इज्जत मिले, सम्मान मिले, सब आपको चाहें माने, तब तो हो चुका। इस बात को जितनी गहराई से समझ सकते हो समझ लो कि परमात्मा के अलावा आपका कोई सगा नहीं है। केवल वही आपको प्यार, दुलार और सम्मान दिला सकता है। सच्चा साथी अपने ईश्वर को बनाओ। एक बार उससे गहरा नाता जोड़ लिया तो कोई तुम्हारा सम्मान करे या ना करे, कोई प्यार करे या ना करे, आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। एक बार उसे अपने साथ रख करके तो देखो, जहाँ खड़े हो जाओगे आपकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। गुरु जी ने उसे 6वां तरीका ऐसा बताया जो आपको भी सुनना चाहिए कि देखो, सबको पता है कि चिंता नहीं करनी चाहिए, फिर भी ये जो हमारा मन होता है सब बातें जानते हुए भी चिंता करने की आदत को छोड़ नहीं पाता है। जब हम बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं तो हमारे शरीर में एक रसायन होता है जिसे कार्टिसोल कहते हैं, और ये बढ़ जाता है। अगर हम अपने आप को किसी शारीरिक गतिविधि में उसी समय उलझा दें तो इसका स्तर तुरंत नीचे आ जाता है। शारीरिक गतिविधि जैसे चलना, खेलना, नृत्य करना, व्यायाम, पढ़ना, किसी और काम में अपने को इंडल्ज करना। अब यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो सोच रहे होंगे कि अगर दिमाग में तनाव और चिंता है तो भला कोई ये सब काम कैसे कर सकता है। देखिए, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आप अपने मन के प्रयासों से ही ऊपर उठ सकते हैं और मन के द्वारा ही आप नीचे गिर सकते हैं। तो फैसला आपको लेना है। ये बात सुनी तो बहुत बार होगी, पर आपका मन है कि मानने को तैयार ही नहीं है कि मन ही सबसे बड़ा मित्र है और यही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। और गुरु जी का दिया हुआ 7वां मंत्र ऐसा है कि जो हमारे जीवन से काफ़ी जुड़ा हुआ है कि कभी कभी हम अपने रिश्तों को लेकर काफ़ी तनाव या चिंता में फंस जाते हैं। हमें लगता है जो हमारे गहरे रिश्ते हैं, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे पेरेंट्स के साथ हो, हम उनसे कुछ ना कुछ उम्मीदें ज़रूर पाल लेते हैं। और यही रिश्ते जब हमारी उम्मीदों पर
खरे नहीं उतरते तो चिंता और तनाव का बहुत बड़ा कारण बनते चले जाते हैं। हम उन्हें जज बहुत करने लगते हैं। रिश्तों को बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे ज़्यादा समझने की कोशिश करना शुरू कर दो। जो लोग अपने रिश्तों को लेकर इनसिक्योर रहते हैं, अक्सर काफ़ी चिंता और तनाव में वो लोग ही रहते हैं। और एक बात और कि हमारे समाज में ही आसपास के लोग कुछ ऐसे होते हैं जो कि बिना कारण के भी दुख और तनाव देते रहते हैं। तो आपसे आग्रह है कि ऐसे लोगों को बहुत बुद्धिमानी से डील करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि घर में ही कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि ना उगलते बनते हैं ना ही निगलते बनते हैं। तो ऐसे लोगों से निपटने के लिए कूटनीति का सहारा लेना पड़े तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि ऐसे लोग मानसिक तौर पर सोच के मामले में बहुत लीचर टाइप के होते हैं। तो ऐसे लीचर लोगों को अपने चिंता और दुख का कारण कतई मत बनने दीजिए। और एक बात समझ लीजिए कि जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दें। रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। और कुछ ना भी मिले तो परवाह मत करना, क्योंकि ईश्वर तो तेरे साथ आखिरी दम तक चलता रहेगा। भाड़ में जाए दुख, डर, चिंता और तनाव, तू बस रख अपने ईश्वर से लगाव। धन्यवाद।